बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, इस संसार का यह नियम है कि मनुष्य किसी के साथ भलाई करता है तो दूसरा मनुष्य भी उसके साथ बदले में भलाई का ही व्यवहार करता है। उसका यही प्रयत्न होता है कि इस भलाई का बदला मैं कुछ बढ़कर कर दूं। अगर कोई किसी के साथ बुराई का व्यवहार करे तो वह भी उससे बढ़कर बदला लेने की भावना से शत्रुता रखता है। ईंट का जवाब पत्थर संसार में प्रसिद्ध कहावत है, मगर बुरे आदमी के साथ भलाई का व्यवहार करना, उसके दुर्व्यवहार का परिणाम और उसको भूलकर उसके साथ सज्जनता का आचरण करना, यह सज्जनों, महात्माओं और साधुओं का ही काम होता है। जैसे कहा है, बूंद अगाध सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज जैसे। रामचरितमानस में बताया गया है, किसी के कठोर वचन एवं अप्रिय आचरण को वही सहन कर सकता है जिसके दिल में तनक भी राग द्वेष न हो। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया है कि परमार्थ पथ पर चलने वाले साधु आत्मा और भक्तिवान पुरुष का असूल होता है। आग का जवाब पानी। कोई इनकी तरफ गुस्से व क्रोध की आग फेंके तो ये उसकी तरफ अपनी वाणी रूपी मीठा और शीतल जल उलेसते। वह मुँह से अपशब्द बोले तो सज्जन उनके कटु वचन को सहन करके सहनशीलता का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कई प्रमाण साधु महात्माओं ने व भक्तों के इतिहास के पृष्ठों में पढ़ने सुनने को मिलते हैं। यहाँ हम भगवान विष्णु की सहनशीलता व दीनता का प्रमाण करके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिनके लिए प्रसिद्ध भी है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। जब परम पिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, तब संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य संचालन हेतु 3 देवताओं को निर्धारित किया। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने का काम सौंपा गया, भगवान विष्णु जी को पालन पोषण का तथा शिव जी को संहार करने का कार्य सौंपा गया। तभी से ही ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कर्तव्य समझ कार्य करते चले आ रहे हैं। किसको कहाँ जन्म लेना है, यह सोचना ब्रह्मा जी का काम है। प्रत्येक जीव को भोजन पहुंचाना भगवान विष्णु जी का कार्य है, एवं किसकी कब और किस तौर तरीके से मृत्यु होनी है, यह अधिकार शिव जी के हाथ में। जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी, उस समय प्रारंभ में यह कहना कठिन था कि इन त्रिदेवों में कौन बड़ा है। उस समय यही समस्या सबके समक्ष थी। कहा जाता है कि इस बात का निर्णय करने के लिए ऋषियों मुनियों व महापुरुषों की एक महासभा आयोजित की गई। उस सभा में किसी एक ने अपने विचार प्रकट किए कि मेरे विचार अनुसार इन त्रिदेवों में से पैदा करने वाला ब्रह्मा जी बड़े हैं।
तब इस पर किसी अन्य ने अपनी अभिव्यक्ति दी कि जीवों का संहार करने वाले शिव जी को ही बड़ा समझना चाहिए, तथा कोई कहने लगा कि जो जीव मात्र का भरण पोषण करते हैं वही विष्णु बड़े। उस समय उस सभा में जितने मुंह उतनी बातें वाली उक्ति अक्षण सत्य चरितार्थ हो रही थी। अत्यधिक वाद विवाद हुआ, परंतु फिर भी इस विषम समस्या का समाधान न हो सका कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अत्यधिक विचार विमर्श करने के उपरांत महर्षि भृगु जी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया कि आप ही इस जटिल समस्या को सुलझाइए। श्रवण करके वह महर्षि भृगु जी वहाँ आए, जिन्होंने ज्योतिष विद्या के प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की है। तब उन सब के कहने पर भृगु ऋषि जी ने अपने मन में प्रथम इन तीनों देवताओं के शील स्वभाव की परीक्षा लेने का विचार किया। ऐसा विचार कर महर्षि भृगु जी सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में गए। वहाँ पहुँचते ही शोर मचने लगा। अरे बूढ़े, मालूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क संतुलन विकृत हो गया। जो कहीं सांप पैदा करते हो तो वहीं विषैले बिच्छू तथा कहीं शेर, बाघ आदि हिंसक पशु। भला ऐसे जानलेवा जानवर पैदा करके तुम्हारे हाथ क्या आता है। ब्रह्मा जी यह सुनकर रोष में भर गए और बोले, देखो भृगु, तुम ब्रह्मांड हो, इसी नाते मैं चुप हूँ। अन्यथा तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले इतने कटु वचन के प्रतिरूप में मैं तुम्हें इसी समय अभिशाप देकर भस्म कर देता। अतः तुम्हारी इसी में कुशलता है कि अब भी अपनी वाणी पर नियंत्रण करो और इसी समय यहाँ से चले जाओ। वहाँ से चलकर भृगु जी कैलाश पर्वत पर गए और जाते ही कहने लगे, वाह रे भोलेनाथ, तुम तो सचमुच ही बगुले भगत हो। कोई अच्छा हो अथवा बुरा, तुम तो हर समय सबके प्राण लेने पर ही तुले रहते हो। जीव मात्र के प्राण हर लेने के बाद भी नेत्र मूंद कर इस प्रकार बैठ जाते हो मानो तुमने कुछ किया ही नहीं। जैसा सुनते थे वैसा प्रत्यक्ष ही देख लिया। भृगु जी की यह बात सुनकर त्रिपुरारी शिव जी आग बबूला हो गए और त्रिशूल संभालते हुए बोले, महर्षि भृगु, तुम्हें क्या हो गया है जो बोलने तक की भी सभ्यता नहीं रही। यहाँ से शीघ्र ही भाग जाओ, नहीं तो मैं अपने त्रिशूल से अभी तुम्हें मार दूंगा। शिव जी से इस प्रकार उग्र बातें सुनकर भृगु जी वहाँ से चले गए और अब क्षण सागर की ओर कदम बढ़ाने लगे, जहाँ भगवान विष्णु जी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भृगु जी ने वहाँ जाकर द्वारपालों से पूछा, विष्णु जी कहाँ हैं? द्वारपालों ने उत्तर दिया कि वे इस समय आराम कर रहे हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। परंतु भृगु जी ने उनके कथन की कुछ परवाह न की और भीतर चले। अंदर प्रवेश करते ही आओ देखा न त्याओ, भगवान विष्णु जी के वक्ष स्थल पर लात का प्रहार कर कृत्रिम क्रोध बरसाते हुए कहने लगे, तुम्हारे घर एक ब्राह्मण आया है और तुम निश्चित हो यहाँ सोए पड़े हो। तुम्हें तो अतिथि सत्कार करना भी नहीं आता। यह सुनते ही भगवान विष्णु जी
सैया पर से उठ खड़े हुए और महर्षि जी के चरण पकड़ दबाते हुए कहने लगे, महर्षि जी, मेरे अहोभाग्य कि आपने कृपा कर आज दर्शन दिए। मैं अपने इस अपराध की आपसे क्षमा चाहता हूँ कि जब आप इस भवन में आए तो उस समय मैं सो रहा था। पुनः नम्रता से शब्दों में कहने लगे, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपके चरण अति कोमल हैं। कहीं मेरी छाती पर प्रहार करने से आपके चरणों में चोट न आ जाए। महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु जी की इस प्रकार की नम्रता, दीनता व सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु जी अति प्रसन्न हुए और भगवान जी से कहने लगे, हे लक्ष्मीपति, यदि आप चाहते हो मुझे कड़े से कड़ा दंड भी दे सकते थे, परंतु उसकी अपेक्षा आपने मेरे साथ नम्रता से कैसा सुंदर व्यवहार किया। धन्य है आपकी महानता और दीनता का ऊंचा दर्श। आपकी तुलना में त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता। इसके पश्चात प्रसन्नताचित्त हो महर्षि भृगु जी वहाँ से विदा होकर ऋषि मुनियों की उस महासभा में पहुँचे और भगवान विष्णु जी की महानता की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तब सबने एक स्वर में पूछा कि आपने उनमें ऐसा क्या और कौन सा महान गुण देखा है। तब भृगु जी ने समस्त वृत्तांत अक्षररस कह सुनाया, जिसे सुनकर सबने मुक्त हृदय से यह स्वीकार किया कि वस्तुतः ही इन तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान विष्णु जी का पद ही सबसे ऊंचा व श्रेष्ठ है। संत महात्माओं की वाणियाँ भी इसी प्रस्ताव को स्वीकार कर कथन करती हैं, आपस कहू सो जोड़ो नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। अर्थात संत सत्पुरुषों की वाणियाँ नम्रता व दीनता का पाठ ही पढ़ाती हैं। दीनता व नम्रता के भीतर स्वयं भगवान विराजमान है। जो भाग्यशाली जीव अपने हृदय में नम्रता व दीनता को भर लेते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कार्य कर लेने में कोई भी मानसिक शत्रु उनके आड़े नहीं आता। संत सत्पुरुषों की दृष्टि में वही जन महान व ऊंचा है और ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में महानता धारण कर सकता है, जो कि अपने हृदय में से मैं मेरी को निकाल कर तथा सब कुछ जानता हुआ भी अपने श्रेष्ठ होने का अभिमान न करे, अपने को नादान व अल्पज्ञ समझे, तभी वह अपने भीतर इन शाश्वत गुणों को भर सकेगा। जिन्होंने भी अपने दर्प व खुदी को मिटाकर अपना जीवन नम्रता से भर लिया है और क्षमा व दया इत्यादि गुणों को अपने हृदय में स्थान दिया है, उनका जीवन ही वास्तव में धन्य कहलाने के योग्य है। ये उत्तम लक्षण प्रभु भक्तों में ही पाए जाते हैं। सद्गुरु से मांगो यही, मोहि गरीबी देव, दूर बड़प्पन कीजिए, नन्हा की करे लो। नम्रता में वह दिव्य शक्ति निहित है कि संसार की कोई भी शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती। अतएव इन महान गुणों को जीवन में धारण करके संत सद्गुरु के दरबार में नम्रता पूर्वक सेवा करते हुए अपने सही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। गुरु को